क्या वैसे एक एवरेज टाइम फ्रेम होना चाहिए बिफोर वी चेंज आवर एक्सरसाइज रूटीन? मतलब अगर किसी ने आज एक वर्कआउट रूटीन फॉलो करना शुरू किया, एक वीकली प्लान है उसका, अब उसी प्लान को वो एटलीस्ट मिनिमम कब तक फॉलो करे? एक्चुअली प्लान्स जो होते हैं उनमें बहुत सारी चेंजेस होती हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन वो चेंजेस करने की ज़रूरत है कि नहीं, उसका कुछ एवरेज, जैसे आपने पूछा कि टाइम है कुछ 4 हफ्ते 6 हफ्ते के बाद चेंज कर दें, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव है। यस, इट आफ्टर अ पॉइंट जब आपको अच्छी एक्सरसाइजेस सब करनी आ जाती हैं, आपको 1-1.5 साल 2 साल हो गए हैं जिम जाते हुए, ये चीज़ आइडियल है कि आप 4 हफ्ते 6 हफ्ते के बाद 1-1.5 महीने के बाद अपने वर्कआउट रूटीन में कुछ चेंजेस लेके आने चाहिए आपको, ताकि बॉडी को नया स्टिमुलस मिले और आप कंटिन्यूअस आपकी प्रोग्रेस जारी रहे। लेकिन ये चीज़ शुरुआत में अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि आपको अभी कुछ करना ही नहीं आता है। जैसे मैंने बताया कि जो फंडामेंटल एक्सरसाइजेज होती हैं उनको तो सीखने में ही आपको कितना टाइम लग जाएगा, देन उनसे सही फॉर्म सीखने में बहुत टाइम लग जाता है कुछ एक्सरसाइजेज में, एंड उनसे बेनिफिट्स भी आपको काफ़ी लंबे समय तक मिलते रहते हैं, क्योंकि वो एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा स्केलेबल होती हैं। जैसे आप अगर स्क्वाट करोगे तो स्क्वाट आप हो सकता है बॉडी वेट से स्टार्ट करो, और इवेंचुअली आप इतने स्ट्रांग बन जाओ कि आप 100 kgs कंधे पे रख के स्क्वाट कर पाओ, लेकिन बॉडी वेट से 100 kgs तक पहुंचने के लिए आपको सालों का टाइम लग सकता है। तो इसका मतलब है कि वो एक्सरसाइज को आपको हो सकता है कि सालों तक प्रैक्टिस करना पड़े टू रीच दैट पॉइंट। ये इंडिविजुअल गोल के ऊपर भी वैसे तो डिपेंड करता है कि आपने 100 किलो तक पहुंचना है कि नहीं, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि डिपेंड करता है कि कौन किसकी हम बात कर रहे हैं, किस इंसान की बात कर रहे हैं, और उसके गोल्स क्या हैं, वो क्या चाहता है अपनी एक्सरसाइज से, उस पर डिपेंड करता है कि क्या चेंजेस करने की जरूरत है। हाँ, आपको आई थिंक शुरुआत में ही समझ में आ जाएगा कि यार पहले ही दिन उसने मेरे से कोई सवाल नहीं पूछा, सीधा एक्सरसाइज करवानी शुरू हो गया। इसको पता ही नहीं है कि मेरी कोई फिजिकल कंडीशन है, कोई इंजरी है, क्या है, मैंने पहले कभी वेट लिफ्टिंग करी है नहीं करी है, गोल क्या है, बिना ये सब चीजें पूछे कोई सीधा मुझे एक्सरसाइज करवा रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। हाँ जी, आपसे ये बहुत कॉमन है वैसे, और बहुत सैड भी है एक्चुअली कि आप किसी से ऑनलाइन ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं, अगर आप किसी से ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे लेना, फर्स्ट डे आपने साइन अप किया, उसके बाद नेक्स्ट डे आपको पीडीएफ आ जाएगा विदाउट आपने कुछ भी नहीं बोलना है, और आपको नहीं पता वही पीडीएफ आपके जैसे 100 लोगों के पास और भी गया है। तो इन सब चीज़ों से बच के रहना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, जिस तरह डाइट सबकी अलग अलग होती है उसी तरह एक्सरसाइज रूटीन भी सबका अलग अलग होना चाहिए। हाँ, बेसिक्स सेम हो सकते हैं, लेकिन उन बेसिक्स में भी इंडिविजुअलाइज्ड होना चाहिए प्रोग्राम, क्योंकि हम पर्सनल ट्रेनर हायर ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक जनरलाइज्ड एडवाइस से हम पर्सनलाइज्ड एडवाइस पे जा सकें, हैंड होल्डिंग पे जाएं। बिल्कुल बिल्कुल।